में एक बार फिर से यहाँ की मूलभूत सुविधा और मुद्दों को लेकर आप मीटिंग करने आए। देखिए, नेशनल पार्क पहले से बहुत बदल रहा है। बहुत सारी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध हुई है। सुधीर मुनगंटीवार जी हो, प्रवीण दरेकर हो, प्रकाश सुर्वे हो, ये सारे लोग भी डेवलपमेंट के काम के पीछे पड़े हुए हैं और पर्यटन दिन से दिन बढ़ रहा है। ये जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, अभी इनको एक बात का डर है कि सरकार बसेस यहाँ पर स्टार्ट करेगी, क्योंकि इनका 50 रुपया एक का फ़ी लेते हैं, तो सरकार की बस आएगी तो उसमें पैसा कम देना पड़े लोगों को। सरकार के नाते लार्जर इंटरेस्ट पब्लिक का देखकर सरकार काम करती है। तो हमने आज मीटिंग इस बात का लिया कि भाई वो भी आना चाहिए, ताकि सामान्य लोग भी बस में कम पैसे में नेशनल पार्क घूम सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन साथ-साथ में जो जूने एस्टेब्लिश हुए हुए लोग हैं, जो आदिवासी परिवार से आते हैं, उनका भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बातचीत हुई और अच्छा रास्ता निकला। साथ-साथ में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे भर्ती है। देखिए, एक जगह पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आदिवासी लोग होने के बावजूद भी नौकरी उपलब्ध है, लेकिन उनके बच्चे 10वीं पढ़े नहीं है, इसलिए उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो बातचीत करके हमने ये रास्ता निकला कि अगर प्राइवेट लोग तो 10वीं का परीक्षा 1 साल में दे के सर्टिफ़िकेट दे देते हैं। मैंने कहा कि हम आदिवासी के बच्चों को 2 साल पढ़ा देंगे, तो उनको 10वीं का सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। तो ये भी मान लिया उन्होंने कि अच्छा आइडिया है करके। तो अभी उनको एक बालवाड़ी, जो रामनाईक जी उन दिनों में गवर्नर साहब अलेक्जेंडर थे, जिसका उद्घाटन, मैं तो नगर सेवक था लेकिन मैं आता था, तो मुझे वो याद है। तो बालवाड़ी बंद पड़ गई, टूट गई है। तो अधिकारियों ने इस बात को माना कि उनके पास जो क्वार्टर पड़े हुए हैं, उनमें से एक दे देंगे, उसमें आदिवासी के बच्चे पढ़ेंगे और उनको सर्टिफिकेट मिले। इस प्रकार की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनको कोई वड़ा पाव खाने के लिए मिलता नहीं, भेलपूरी नहीं मिलता, जो पहले एक ज़माने में मिलता था। देखिए, बच्चे घूमने को आते हैं तो बच्चों को तो सबसे पहले तो उनको आइसक्रीम मिले, कुछ खाने के लिए मिले, ये अपेक्षा होती है। आप भी छोटे थे, मैं भी छोटा था। तो ये व्यवस्था हमको फिर एक बार यहाँ पर खड़ा करना है, तो इसके बारे में भी हमने बातचीत किया है। अब हमारी व्यवस्था किस प्रकार से चलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन दिनों में कह दिया, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद में 2016 में हमने कानून बनाया और कानून में सारी व्यवस्थाएँ की है, क्या नहीं करने का। तो जो करने का है, वो निर्णय अभी ये ले ले सकते हैं। वो उनको मैंने समझा दिया कि एक बार कानून बनने के बाद में फिर वो कानून के मुताबिक आप फिर वापस शुरू कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई आज और मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। ये मंगेश माने, इनका पिताजी पूरा जीवन दे दिया है उन्होंने नेशनल पार्क में। अभी इनका स्टॉल बंद है, तो आज तक भी शुरू नहीं हुआ है। बीच में हाई कोर्ट ने इसके बारे में डायरेक्शन भी दिया है, इस तरह से करो, लेकिन वो सारा पेंडिंग पड़ा है। लेकिन आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इन सारे मुद्दों को पटल पटल पर ला पाएँगे। एक 7,000 रुपया लोगों ने भरकर जिनको निकाला गया, उनका अभी तक सरकार घर बना नहीं रही है, घर नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक जगह पे हमने 2000 मोदी जी के सरकार आने के बाद में सबको हक्का-पक्का घर के कानून के मुताबिक 2011 तक के स्लम के लोगों को घर देने का तय किया। तो जिनका 20 साल से पहले 7-7 हज़ार रुपए सरकार के तिजोरी में जमा हुआ है, उनको घर नहीं मिल रहा है। ये दूसरा एक प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। केतकीपाड़ा जो प्राइवेट लैंड है, जो ये सर्वे नंबर से बाहर है, ये जूने लोगों का कहना है। उसके बारे में मैं भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, कोर्ट में भी लोग गए हैं। तो वहाँ पर अगर हो जाता तो सारे लोगों को वहाँ पर हम एडजस्ट करके नेशनल पार्क भी पूरा खाली हो जाएगा और सारे लोगों को घर भी मिले। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ। मुझे लगता है कि सकारात्मक आज चर्चा हुई है। अच्छा रास्ता बहुत जल्दी निकलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक